हाई स्कूल के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उन सभी का स्वागत है कि आपके लिए निःशुल्क सेवा है। आपके लिए परीक्षा इंग्लिश की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो आपको बताएंगे, इनसे आपको परीक्षा में कुछ हेल्प मिलेगी। देखिए, आप सबसे पहले पेपर का पैटर्न जरूर समझ लें अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से पेपर का पैटर्न। और पेपर का पैटर्न समझने के लिए जो है आप मॉडल पेपर को देते हैं। अनसॉल्व अगर आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनसॉल्व पुराने मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है इस पैटर्न का, तो अनसॉल्व नहीं मिलेंगे इसके। आप क्वेश्चन बैंक के पीछे दिए हुए मॉडल पेपर को देखें। मॉडल पेपर में ये सिलेबस पूरा नया है, सबसे पहले ये समझ लें पुराना सिलेबस बिल्कुल नहीं है। प्रोज का पहला लेसन जरूर पुराना है पुरानी किताब से, रिलेटेड टू गॉड। इसके अलावा कोई भी लेसन पुराना नहीं है, न प्रोज का न पोएट्री का, सब बिल्कुल नया है। तो इसमें पहला जो है वो आपका, इसके 4 सेक्शन है पेपर के 4 सेक्शन है। आप देखिए उधर व्हाइट बोर्ड पे जो है 4 सेक्शन दिए हुए हैं। पहले सेक्शन का नाम है रीडिंग। रीडिंग में अनसीन है, अनसीन दी हुई है। अनसीन का मतलब जो आपकी बिना पढ़ी हुई है, बिना देखी हुई है, यानी कहीं से भी कोई अनसीन आ सकती है, ऐसे टाइप का होगा। उस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो कुछ तो उसी में मिल जाएंगे 2-3, 1-2 क्वेश्चन अलग से होगा। एंटोनियम्स या सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची या विलोम, या टाइटल पूछा जाए टाइटल में शीर्षक वो लिखना है आपको। इसके अलावा में जो सेकंड इसका पार्ट है वो सेकंड पार्ट है बी सेक्शन जो है राइटिंग का है। तो राइटिंग में आपको लेटर या एप्लीकेशन, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा, तो लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना है बच्चों। ये एप्लीकेशन तो सरल सी आप जानते ही हैं। उस एप्लीकेशन में यदि मान लो आप जो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए आप लिखते हैं, और आ गया टीसी के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीसी के लिए क्या मैटर लिखोगे कि हमारा फादर का ट्रांसफर हो गया है इसलिए हम टीसी चाहते हैं, यही तो है ना। तो इस तरह से आपको केवल उसका जो सब्जेक्ट है वो केवल चेंज करना है, पैटर्न पता होना चाहिए कि हम टू द प्रिंसिपल, ठीक है, फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, इस तरह शुरू करेंगे और लास्ट में कैसे उसे फिनिश करेंगे, डेट डालेंगे। इसी तरह से हम समझते हैं आपको एप्लीकेशन भी पर्याप्त होगी, आएगा लेटर भी, ठीक है, लेटर फादर के लिए या वो अथवा में आएगा। बच्चों, बहुत सारे बच्चे बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि और लिखा है तो और का मतलब क्या है। कई बच्चे बेचारे यही पूछने के लिए बहुत देर तक इंतजार करते हैं कि टीचर पूछें ना पूछें, कम पूछें, और 2-4 मिनट इतनी निकाल लेते हैं कि दोनों करने ये करना है। बेटा अथवा और माने अथवा होता है, या हिंदी में अथवा लिखा हो तो दोनों में से कोई ये करना होता है। बच्चे बड़े कमजोर हैं, बड़ा अफसोस होता है। कल एक बच्चे रोल नंबर नहीं डाल पा रहे थे, कई बच्चे देख के अफसोस हुआ, बृहस्पतिवार नहीं लिख पा रहे थे। कितना हिंदी के लिए कमजोर है, ठीक है, ये बड़ा विचारणीय विषय है वास्तव में। तो बेटा अथवा होता है, माने अथवा जहां 2 चीजें दी हो उनमें एक करना है, ठीक है। तो या तो एप्लीकेशन है या लेटर आपको लिखना। लेटर का भी पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए कि पहले कैसे लिखेंगे। भाई के लिए पत्र, ठीक है, सिस्टर की मैरिज के लिए, या फादर से कुछ जो है मनी मांगने के लिए, परचेज बुक्स परचेज करने के लिए, एक्स्ट्रा कोई खर्चे के लिए, इस तरह से आता है। तो ये आपका 4 नंबर का होगा। और इसके बाद 6 नंबर में बच्चों आपको एक वो लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ या इसे आप ऐसे समझ लें, ठीक है, इसे ऐसे समझ लें। ऐसे और पैराग्राफ में इतना अंतर है
ऐसे में आप हेडिंग्स डाल के लिखते हैं, पैराग्राफ को बिना हेडिंग के ऐसे लिखते हैं। तो लेकिन उसका टॉपिक दिया होगा, उसमें भी कोई ऐसी डरने की जरूरत नहीं कि आपने याद किया उस पे जो है मतलब पॉल्यूशन पे और आ गया किसी और पे, डॉबरी सिस्टम पे आ गया, तो क्या आप जो है पूरे ऐसे इतने बड़े ऐसे को याद करने बजाय हम तो ये कहेंगे, आपको एडवाइस देंगे कि आप जो मेन टॉपिक हैं ऐसे के या पैराग्राफ के, उनकी हिंदी समझने पहले। जैसे मान लो एटीट्यूड आ गया, या जो है या भी डॉबरी सिस्टम में बताया, क्लाइमेट ऊपर आ गया, तो क्लाइमेट माने क्या होता है, डॉबरी सिस्टम माने क्या होता है, ठीक है। सिविलाइजेशन ऊपर आ गया, सिविलाइजेशन क्या होता है। तो जो भी 10-15 मेन टॉपिक हैं उनकी हिंदी पहले समझ लो। अगर आपको उसकी हिंदी समझ में आ गई तो कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको हिंदी ही नहीं आती उसकी, इसमें कहा क्या गया है, तो क्या सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है इन बातों को नोट भी करते चलो साथ में, जिससे याद है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे के टॉपिक नोट करना है, उसकी हिंदी नोट करनी है, जिससे कि हम नोट कर लो आप लोग भी, जिससे कि हम जो है उसे वहां पे कुछ ना कुछ लिख सकें। और इसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें ग्रामर है। उसमें ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आप समझ लीजिए कि ग्रामर में जैसे जो करेक्ट वर्ड है वो आ सकता है, कोई रीऑर्डरिंग आ सकती है। रीऑर्डरिंग समझ रहे हैं? रीऑर्डरिंग का मतलब क्या है, बाकी को एक क्रम में लगाना, ठीक है, एक क्रम में लगाना सेंटेंस के लिए। जैसे मान लो अभी हम लिख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, मोहन अ बुक ए रीड्स। तो स्वाभाविक बात है क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमें लगाना है ठीक क्रम से अफर्मेटिव वाक्य में, कि सब्जेक्ट क्या है, मोहन लगा हुआ है, अब वर्ब को पहले लाना है यानी रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। तो क्रम में अरेंज करना है, मोहन रीड्स ए बुक, ठीक है। 1 नंबर पे 2, 3 और 4 इस तरह से रखना है क्रम में। तो रीऑर्डरिंग है। साथ में अगर हो सकता है पंक्चुएशन आ जाए, ठीक है। तो पंक्चुएशन क्या है, इसे आपको रीऑर्डरिंग इसे जो है पंचुएट करना है। तो पंचुएट का मतलब क्या है, अगर उसमें लिख के आया पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब आपको पंचुएट माने नहीं पता है, इसलिए टॉपिक को जरूर उसकी हिंदी समझे। पंचुएशन माने क्या है, उसमें जहां पर कैपिटल लेटर का यूज करना वहां कैपिटल लेटर, जहां पे कामा, फुल स्टॉप, ठीक है, इन्वर्टेड कामास, इनका प्रयोग करना है, वहां पर उनका सही यूज करना है। इसे पंचुएशन कहते हैं या पंचुएट कहते हैं, ठीक है। पंचुएशन तो यहाँ पर टी कैपिटल बनेगी ना, टीचर सेड टू मोहन, या कामा आएगा, इन्वर्टेड कामा होगा, और यहाँ
H बड़ा बनेगा, तो सही हो गया। अभी भी सही नहीं हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा और यहाँ फुल स्टॉप। अब भी सही है, अब भी सही नहीं है। बोलो क्या रहेगा? आगरा का ये बड़ा बनेगा। सही है, बिल्कुल अब सही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पंचुएशन है। और इसके अलावा में बच्चों आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपको पता ही होंगे 3 होते हैं। अब मतलब कम टाइम की वीडियो में ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आपको पता होगा कि ए का यूज कहाँ करते हैं, एन कहाँ, एन का करते हैं सामान्यतः जो वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द होते हैं उनमें। ठीक है, जैसे एन, ऑरेंज, एन ए। और जो कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं उनमें ए का यूज करते हैं। लेकिन ये उल्टा भी नियम हो जाता है। उल्टा जब हो जाता है जहाँ पे वॉवेल तो लगा हो पहले, लेकिन वॉवेल जैसी साउंड ना हो। ठीक है, जैसे यूनिक आइडिया, तो यूनिक में यू जो है उसकी आवाज वाई जैसी है, इसलिए वहां पे ए लगेगा। ऐसे ही लीजिए ऑनेस्ट में, तो ऑनेस्ट जो है वो लिखा जाता है ऑनेस्ट लिखा जाता है HONEST। और ये साइलेंट होता है, आगे ओ है, ओ क्या है, वोवेल है, तो क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट। ठीक है, समझ गए हैं? इसके अलावा में दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? दा का यूज करते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव यानी ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, तो टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें सुपरलेटिव में भी दा का यूज करेंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ में जो चीजें अटल सत्य होती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, तारे, ठीक है, हिमालय, या जो पवित्र पुस्तकें हैं जैसे रामायण, भागवत गीता, पुराण, बाइबल, ये सब, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है। ठीक है, इन सब में इन सबसे पहले दा का यूज होता है। समझ गए? तो ये हो गए आर्टिकल। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है हिंदी में आप समझ लो, जो कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, वही प्रीपोजिशन है। जो पोजीशन को बताएं वो प्रीपोजिशन है। जैसे बंदर पेड़ पर है, कहाँ है? पेड़ पर, यानी एक केवल पर से पता लगा कि ऊपर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? लेकिन हिंदी में तो पर कह दिया, लेकिन इंग्लिश में इस पर के लिए कई शब्द, आन है, अपान है, ओवर है। ठीक है, ये सब सिचुएशन बताते हैं पोजीशन क्या है। जैसे कोई चीज जब कोई टच कर रही है, ये जो है बुक जो है इसे टच कर रही है, तो इसके ऊपर है तो आन लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे है तो अंडर का प्रयोग होगा। ठीक, गति करती हुई ऊपर निकल जाए तो ओवर का प्रयोग होगा। जैसे बिल्ली कूदी, जब ओवर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप नोट करते जाओ कुछ चीजों को। गति के लिए ऊपर से ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई चीज छू रही हो वहां पे आम का प्रयोग करेंगे, ऊपर रखी हो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब गति के साथ कोई ऐसे गति करता है, जैसे द डॉग जंप इनटू द रिवर, वहां पे गति के साथ कूदा है तो इनटू का प्रयोग हुआ। ठीक है, कोई चीज स्थिर अवस्था में होती है अंदर, वहां पे इन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक्स आर इन द बैग। ठीक है, वी आर इन द हॉल, हम हॉल में हैं, अंदर है ना, स्थित है। तो जब अंदर होते हैं तो इनका यूज करेंगे। और इसके अलावा में जो है डाइट जो है, DIT, डाइट माने मरना, डाइट में मरना, सेकंड फॉर्म की सेकंड थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ हमेशा आपका प्रयोग होता है। कोई जब कोई उससे पहले कोई मर्ज दी हो, बीमारी, डिसीज कोई दी हो, जैसे कि डायरा, कॉलरा, ठीक है, या मलेरिया, इस तरह से उसमें उसका प्रयोग होगा। ठीक है, और अंडर मतलब बिटवीन, दो के बीच में जो है बिटवीन होता है। जैसे आई एम बिटवीन द व्हाइट बोर्ड एंड द डेस्क, बीच में हूं।
और बहुतों के बीच में जब कोई चीज होती है तो एमंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, और बच्चों एक्टिव पैसिव भी आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। तो एक्टिव पैसिव में आपको इतनी जल्दी में क्या बता दें, पैसिव में हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता होगा। ठीक है, और पैसिव में क्या करते हैं हम, पैसिव में जो है जैसे ही किल्ड ए लायन, ठीक है, ये है ही किल्ड ए लायन। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो आपको पता है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इसे सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो इसे पहले लाना है नंबर 1 पे, इसे 2 पे लाना है, और इसे नंबर 3 बाई कर देना। तो क्या होगा, ये लाइन बोलो। अब आपको इतना ध्यान रखना है केवल कि यदि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों आपको मेन फोकस करना पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज बहुत होता है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है यानी, तो यहाँ पे हम बाद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें बाद का प्रयोग होगा। वहां नहीं होता है पास्ट इंडेफिनिट में, यहां होगा। तो ये लाइन वाज किल्ड बाई ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है इदारम का यूज नहीं करना है, लेकिन वहां पे करना है। कंटिन्यूअस में जो है, चूंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है, तो वहां एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या करेंगे तो बीई आईएनजी बीइंग हो जाता है। ठीक है, बीई आईएनजी बीइंग हो जाता है जहां कंटिन्यूअस है उसमें। ठीक है, तो आप इस तरह पैसेज बनाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं। अभी कुछ बच्चों को हम बता भी रहे थे कि देखिए द टीचर सेड के आगे भी कर सकते हैं, सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा। ठीक है, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो वैसे तो कायदा ये होता है कि जहां सेड टू लगा होता है, सेड टू, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं उसे टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, और सूत्र होता है SON 1 2 3। ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होता है सूत्र। लेकिन ये सूत्र वहीं पे अप्लाई होता है, यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन यहाँ पे सूत्र लागू नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी, वैसे यहाँ पे सेट टू अगर है तो यहाँ वाला भी, ये वाला भी टेंस बदलता है। ये राइजेस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, जैसे उससे कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। लेकिन ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अभी बताया था आपको कि अटल सत्य बात है, सूर्य पूरब में निकलता है। अब जब सूर्य पूरब में निकलता है, यदि इसका हम नियमतः अगर चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे, तो उसका सेंस गलत हो जाएगा, यानी सूर्य पूरब में निकलता था हो जाएगा, अर्थात उसका अर्थ निकला अब नहीं निकलता है, ठीक, गलत हो जाएगा ना। इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे, इसमें केवल कामा और न हटा करके केवल दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट लगा देंगे कामा हटा के, और वैसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा। लेकिन केवल सबको देख करके ये मत कर देना, जैसे यहीं पे अगर हो कि द टीचर सेड टू हिम द सन इज
said to him, और आगे हो the sun is very hot today, hot today। ये अगर हो तो इसे ये मत समझ लेना कि सन देख के बोले ये चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज होगा, सूर्य आज गर्म है लेकिन जरूरी थोड़ी कल भी गर्म हो, ठीक है। आज गर्मी है, यहाँ पे क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, बाद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ऐसे चेंज करेंगे। और कितने चेंज नहीं करते हैं, वही है हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग हो, यानी ताजमहल इज इन आगरा, तो ताजमहल आगरा में है, या किसी की हैबिट हो, हैबिट भी चेंज नहीं होती, उसे भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो इनमें भी चेंजिंग नहीं होती है। इस तरह से बच्चों ग्रामर आएगा। और फिर जो आपका डी सेक्शन है वो है आपकी बुक्स वाला, लिटरेचर वाला। उसमें आपको जो है, जो अभी तक आपने लेसन पढ़े हो उन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी वही चीजें महत्वपूर्ण है जो ऊपर लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा था इस पे, अब मिट गया है, कि सबसे पहले जो है आप कोई लेसन है, लेसन को लिख लें। उसके महत्वपूर्ण जो लेसन के जो पहले राइटर लिख लें, राइटर के बाद उसके मुख्य जो पात्र हैं वो लिख लें, उनके पात्रों में क्या आपस में क्या रिश्ता है वो, ठीक है, उसे लिख लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। इसके बाद जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हिंदी लिख लें, ठीक है। जैसे अलेटेड टू गॉड है, इस लेसन में आपको पता है लेंचो कहानी है। लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, कॉर्न क्रॉप, ठीक है, मक्का की फसल, तो उसने किस तरह से गॉड से हेल्प मांगी, ठीक है। ये पूरी कहानी आपके माइंड में होनी चाहिए, आराम से लिख लेंगे। जो इसके मुख्य क्वेश्चन है उनकी हिंदी समझ लो। उसने हेल्प मांगी, उसे कितने रुपए मिले, 70 पैसे मिले, ठीक है, 12 रुपए के पैसे कहते हैं, तो 100 मांगे थे लेकिन 70 पैसे मिले, वो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई लोगों ने इकट्ठे करके दिए हैं। तो उसने उन्हें ही कह दिया दे आर बंच ऑफ क्रॉप्स, कि वे ठगों का समूह है इनका, क्योंकि उसे ईश्वर पे इतना दृढ़ विश्वास था, फर्म फेथ था उसे, कि ईश्वर कभी भी झूठ नहीं कर सकते या गलत नहीं कर सकते। किसी साथ हमने 100 रुपए मांगे तो 100 उन्होंने भेजे होंगे, जबकि बेचारे उनने जो है डा खाने के एम्प्लॉई लोगों ने इकट्ठे कर दिए आपस में, ठीक है। तो वो बात अलग है, लेकिन इस कहानी में लेंचो का इतना दृढ़ विश्वास था, फर्म फेथ था ईश्वर में, ये दिखाई पड़ता है। तो इसमें इसका जो है मेन क्वेश्चन क्या है, लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। बाकी शार्ट क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं। उसका घर कहाँ था, उसने कितने रुपए मांगे, कितने अरेंज किए, ठीक है। तो अगर आपको कहानी आती है तो आप आराम से लिख सकते हैं लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ था, ठीक है। और दूसरे नेल्सन मंडेला का है, आपने पढ़ा होगा, 27 वर्ष तक जेल काटी, किस लिए, क्योंकि वहां जो अपार्थी यानी जो मतलब रंग भेद की समस्या थी, वहां श्वेत अश्वेत थी, ब्लैक व्हाइट थी, ठीक है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी भी गए थे वहां दूर करने के लिए, कि वहां सफेद और काले लोगों, ठीक, काले लोगों पे सफेद लोग अत्याचार करते थे बहुत, ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से वो समस्या उससे फ्रीडम मिली और नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कब बने, ठीक है, किन किन देशों को बुलाया गया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच भी तैयार कर सकते हैं। मुख्य बातें हमने आपसे कहा, हर लेसन की मुख्य बातें आप लिख लो, ठीक है। पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर उसकी हिंदी में लिख लो। एक डायरी है, फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक भी आपको पता होगा, यहूदी लड़की थी और वो जर्मनी में किस तरह से बेचारी अत्याचार सह रही थी, छोटी लड़की, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसने डायरी लिखना शुरू किया, उसकी डायरी का नाम किटी था, ठीक है। और उसने डायरी में क्या क्या लिखा, उसने शर्त भी रखी कौन कौन हमारी डायरी को पढ़ सकता है, ठीक है। बड़ी अच्छी उसकी बुक है, ये इसकी डायरी जो है ओरिजिनल डायरी, तो उसी की एक कॉपी हमारे पास भी हमने मंगाई है, हमारी बेटी ने मंगाई थी ऑनलाइन। तो ये जो है डायरी उसने क्यों लिखी, ठीक है, डायरी के लिए वो अपना फ्रेंड समझती थी, है ना। तो ये और डायरी क्यों लिखी उसने, इससे पहले उसके जो टीचर थे मिस्टर की सिंह, वो उससे बड़ा चिढ़ते थे क्योंकि वो बड़ी बातूनी थी, ठीक है।
तो उसे ऐसे दे दिया वो लिखने के लिए पनिशमेंट के रूप में चैटर बॉक्स के ऊपर, इस तरह से उसे 3 ऐसे दिए गए, ठीक, पनिशमेंट के रूप में। हालांकि मिस्टर किसिंग मैथ के टीचर थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि ये गलत ज्यादा बोलती है, ठीक है। तो उसे पनिशमेंट क्या दिया गया, कैसे दिया गया। मेन बात है आपको हर लेसन की आपको उसकी कहानी पता, उसकी थीम पता होनी चाहिए। अगर उसकी थीम पता है तो एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, इसमें 3 जो है लेसन है इसमें गोवा के जो ब्रेड बनाने वाले बेकर लोग थे उनकी कहानी है, और कुर्ग कहाँ के रहने वाले थे ये दिया गया है, और प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे, आसाम जा रहे थे चाय के बागानों को देखने के लिए। मैडम राइड्स द बस, इसमें लड़की है बल्ली, वो अपने घर से देखती रहती है, बस आती रहती है और देखती रहती है सवारियों को उतरते हुए जाते हुए। छोटी लड़की, उसके मन में ये क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है कि हम भी शहर पे जाएं, एक बार देख के आए कि बस पे कैसा लगता है, शहर कैसा होता है। तो वो गई, ठीक है, बस में बैठी, किराया दिया और बैठ नहीं रही थी, उत्सुकता बस खड़ी रह गई। लोग कह रहे बैठ जाओ, कंडक्टर कह रहा मैडम बैठ जाओ, मैडम कह रहा उससे, इसलिए कि वो थोड़ा जैसी बातें कर रही थी, ठीक है। बच्चों की तरह नहीं, कह रहे मैंने किराया दिया, मैं क्यों बैठ जाऊं, खड़े होकर देखूंगी। और वो चारों तरफ देख रही थी विंडो से, ठीक है। जब उसने आगे देखा रास्ते में एक गाय जा रही थी कुछ उठा के और वो हट नहीं रही थी, ठीक है, तो दौड़ रही थी, तो उसे बहुत उसे आनंद आया गाय को देख करके। और फिर जब वहां गई तो वहां भी नहीं उतरी, लौट के आई तो गाय जो है घायल थी और खून पड़ा था, वो बड़ा दुखी हुई उसे देख करके, ठीक है। तो बल्ली का कैरेक्टर स्केच आप कर सकते थे यार, और शॉर्ट क्वेश्चन जिससे करने तैयार। सरमन आप बनारस, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का परिणाम आप पता होगा सिद्धार्थ था, और कैसे उन्होंने जो है तपस्या प्राप्त की। किसा गौतमी नाम की एक लेडी थी जो उसका बेटा खत्म हो गया था, लोगों ने कहा कि शाक्य मुनि के पास जाओ, उन्हें शाक्य मुनि उसमें कहते थे, तो बोले वो जिंदा कर देंगे। उनके पास आए, उन्होंने कहा कि 1 फीस्ट मस्टर्ड लेके आओ, 1 मुट्ठी भर सरसों लेके आओ उस घर पे जहाँ कोई मरा ना हो। सब घूमती रही लेकिन कहीं कोई मिला नहीं। बाद में उसे खुद ये बात एहसास हो गई, ठीक है, उसके, क्योंकि हम माता बुद्ध ने इसलिए भेजा है, शाक्य मुनि इसलिए भेजा जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हर घर में लोग मरते हैं, ठीक है, जीवन ये हमारा अमर होने के लिए नहीं मिला है। तो ये इसका सारांश है पैसेज का, ठीक है। फिर एक पोएम है आपके डेस्कटॉप, इसमें बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत ही सरल है बच्चों, ये तो समझ ही लोगे। इनके पोएट जो है लिख लो, खुद स्पेलिंग अच्छे ढंग से लिख लो, ठीक है, कि वो जो बड़ा उदास था पोएट और ऊपर से बर्फ गिरी और उसकी उदासी दूर हो गई। फायर एंड आइस, ये भी पोएम बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी पोएम है बच्चों। टाइगर वाली पहचानी लोगे, उसमें टाइगर जो है, जो एक टाइगर जो केज में रहता, कटघरे में रहता और एक जंगल में रहता, दोनों कंपेयर किया गया, दोनों की तुलना की गई। वो उतनी जगह नापता रहता है लेकिन डिप्रेशन रहता है वो, ठीक है, जो बंद है। एक जंगल में रहता है वो स्वच्छंद रहता है, फ्रीडम में रहता है ना। तो इसे आपको इसमें कभी कभी बच्चों आता है क्वेश्चन, रेमिंग बर्ड क्या है? RHYME, रेमिंग मीन्स होता है या रेमिंग बर्ड आ जाए तो रेमिंग बर्ड क्या है? जिनकी लय एक सी हो। जिन दो शब्दों की, मान लो नाइट और लाइट है, इनकी लय एक सी है ना, कविता में लय होती है, तो जिनकी लय एक सी हो, टुक एक सी हो, वो रेमिंग बर्ड कहलाते हैं। जैसे फायर एंड आइस है, इसमें क्या है? हेट है, ग्रेट है, ट्वाइस है और आइस है, जिनकी लय एक सी हो वो रेमिंग बर्ड कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए? नोट कर लो चाहे तो अपने पास। और ऐसे अमांडा है, अमांडा बड़ी अच्छी पोएम है, लड़की परेशान होती है, मेरे साथ वर्णन किया गया। अमांडा तुम ये मत करो, ये मत करो, बड़ा परेशान है चकुन सुन के घर वालों के, ठीक है। और एक एनिमल पोएम है लास्ट वाली, एक और है ट्रीज है, फॉग की पोएम है, लेकिन शुरुआत वाली पोएम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बच्चों एक आपके सप्लीमेंट्री बुक में एक फुटप्रिंट विदाउट फीट है किताब, इसमें जो पहला जो लेसन है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें मिस पेम्परी होती है, उनका डॉग है ट्रिकी पेट, तो उसका बहुत ध्यान रखती है। पश्चिमी देशों में ज्यादा कुत्तों ज्यादा ध्यान है, तो कुत्ते बिल्लियों पे, तो उसे इतना खिलाती पिलाती है कि वो बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है, ओवर फैट हो जाती है उसके अंदर।
तो वो जो है जब ओवरफेट हो जाती है तो वो चल फिर नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता। अब उन्हें और टेंशन हो जाती है कि बीमार है। और वो डॉक्टर क्या नाम है, बोलो, मिस्टर हीरोड, ठीक है। उस डॉक्टर को वो उनके डॉक्टर जो है उसे बुलाती है, डॉक्टर को बताती है बीमार है, इसे आप जो है सही करें, इलाज करें। डॉक्टर कहती है इसकी सर्जरी कर दें आप। तो डॉक्टर ले जाता है अपनी टीम के साथ गाड़ी में उसे, और मिस पेम्परी उसकी शौक के लिए, शाम शौक के लिए तमाम चीजें हैं उसकी, साधन और उसकी चीजें, ब्रेड, स्लाइस और बहुत सारी चीजें खाने के लिए, टॉवल जो उसकी साफ सफाई के लिए, यहाँ तक कि वाइन भी देती हैं पीने के लिए उसे, और बहुत सारी चीजें, चॉकलेट, बिस्किट देती हैं बहुत ज्यादा। और वहां वो डॉक्टर ले जाता अपने यहाँ, उसके यहाँ बहुत सारा था, कुत्ते और थे, तो उन्हें छोड़ देता उन्हीं में। उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता है, केवल सिंपल खाना देता है। और वो सब चॉकलेट वगैरह उनके कर्मचारी रेस्ट करते हैं, आराम से खाते हैं चॉकलेट और वाइन पीते हैं ठीक है, वो एंजॉय करते हैं उनके सामान का। और वो डॉक्टर को फोन करती है, हाँ ठीक इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहता है हाँ बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है, सही है, ठीक है। और वो 15 दिन में वो उसे खाना जो है लो फैट वाला खाना देता है, सिंपल खाना। और जो वहां उसके पास कुत्ते थे उनके साथ दौड़ता है, खूब लंबी दौड़ लगाता है, और वो एक्टिव हो जाता है, उसका फैट भी गायब हो जाता है। तो वो जब बाद में आती है तो कहता है हाँ उसकी सर्जरी हो गई, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ही वो ट्रीटमेंट उसका हो जाता है, बहुत सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लेसन है बच्चों। हमें जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज में, जब हम उसके बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। और जब तक हम जानते नहीं है तब तक तो हम जो डरते रहते हैं उसके बारे में। आप लेसन के लिए अच्छे ढंग से पढ़ें, कुत्ते का इलाज कैसे किया अब आपको पता लग गया, ठीक है। और ट्रिकी बीमार क्यों था, ठीक है, उसके ओबेसिटी थी, ओवरवेट था, इसलिए बीमार था। बच्चों इसमें बहुत बढ़िया चीज है, इसमें आपके ट्रू फॉल्स भी आएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी आएंगे इन्हीं 3-4 पार्टों के। तो द थीफ स्टोरी, इसमें जो है एक लड़का है वो चोर है, ठीक है, और मतलब हरि सिंह नाम है उसका, बल्कि वो जब जाता है जितना चालाक है नया नाम बदल लेता है। और अनिल एक नॉवल राइटर होते हैं, उन्हें वो जो है अपना शिकार बनाता है। अनिल जो है बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो उसकी सहायता करना चाहते हैं, उसे पढ़ाते भी हैं, घर पर रखते भी हैं, कहते तुम खाना बनाओ, ठीक है। लेकिन वो उन्हीं की चोरी कर लेता है, जो उन्हें रॉयल्टी मिलती है वो बिस्तर के नीचे से रुपए ले जाता है। और फिर जब जाता है स्टेशन पहुंच जाता है रात में, लेकिन रुपए भीग जाते हैं, लेकिन उसे पश्चाताप होता है, रिपेंट होता है, ठीक है, कि मैंने उनके साथ गलत किया, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला, मुझे पढ़ाया और मैंने उनके साथ गलत किया, तो आके फिर रुपया रख देता है, ठीक है। तो यहाँ उसके जो हृदय परिवर्तन की जो कहानी है वो इसमें दी गई है कि किस तरह से चोर भी उसे पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ और वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया, ठीक है। बड़ी अच्छी कहानी है। हुआ हरि सिंह कौन था, हुआ यानी इस तरह छोटे छोटे 60 क्वेश्चन आते हैं, यही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फुटप्रिंट विदाउट फीट ये कहानी है। तो इसमें जो है लंदन में वो डॉक्टर जो जिल्सन है वो ऐसी दवा बना लेता है जिसमें आदमी इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और वो इसका फायदा उठा उठा करके दुकानों में घुस जाता है, स्टोर घुस जाता है, वहाँ सामान निकाल लाता है चुपके से, ठीक है, कुछ करता है। इस तरह से वो जो है सच्चा वैज्ञानिक नहीं है। सच्चा वैज्ञानिक वो है जो कोई ऐसा समाज के लिए कोई सुविधाजनक आगे बढ़ाने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए, या कोई नया आविष्कार करे जो लोगों के आगे काम आए। लेकिन वो अपने स्वार्थ में लगा हुआ था, अपने सेल्फिश था ये साइंटिस्ट, ठीक है, निजी स्वार्थ के लिए। इसलिए तो ओरिजिन क्या रहता था, वो मैडम थी श्रीमती हॉल, ठीक है। तो ये जो है आप इसे कर लें तो यार मेकिंग ए साइंटिस्ट है। तो इसमें रिचर्ड एवराइट ने जो है वो तितलियों को शौक थी, ठीक है, किस तरह तितलियां पालते थे वो। और एक नेकलेस है मटिल्डा का, ऐसा बहुत बढ़िया कहानी, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यह है। इसमें जो मटिल्डा बड़े जानवर के शौकीन है, लेकिन घर की परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो नेकलेस जो है, जो गले का हार होता है, उसे पार्टी में जाने के बाद पति से कहती है, तो पति कहते हैं उनकी अपनी फ्रेंड से मांग लो, वहां से मांग लेते हैं, ठीक है, मांग लेती हैं। तो और जब वहां जो है चुप जाता है पार्टी में, और बहुत दुखी है कि ये तो हार हीरो का था, डायमंड का था,
ठीक है, फिर बहुत परेशान कष्ट उठा करके और उनके फिर हीरो का हार उतना खरीद करके कर्ज दे करके, वो काम कुछ नहीं करती थी, पहले शोरूम रहती थी, अब सब काम करती थी, मेहनत रात दिन मेहनत करके हार जो वापस करने जाती हैं तो उनकी फ्रेंड उसे देखती हैं, ठीक है, बाद में पता लगता कि वो तो हार नकली था, केवल आर्टिफिशियल था, ठीक है, तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। तो ये जो है आजकल की जो फैशनेबल है दुनिया, उसके बारे में कहा गया कि लोग जो है भले ही रोटी भर पेट ना मिले, खाना ना मिले, लेकिन शान शौक कम नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में लिया एक और भोली कहा, बड़ी अच्छी कहानी है। एक लड़की का नाम जो है क्या था, सुलेखा असली नाम था इसका। तो बड़ी भोली थी बेचारी, बोलने में पहले दिक्कत होती थी, विवाह में दिक्कत आई, ठीक है, फिर विवाह में दिक्कत जब आई तो विवाह में भी एक बहुत उम्र के व्यक्ति के साथ, क्या नाम दिसंबर, उनके साथ शादी हुई थी, लेकिन बड़ा दहेज दिया था, ठीक है। फिर भोली, लेकिन जो इसकी टीचर थी, उन टीचर ने इसको बड़ा हेल्प किया। पहली बार इसे बोलना नहीं आता था, बोलना सिखाया, धीरे बहुत प्रोत्साहन मोटिवेट किया इसे और बोलना सिखाया। फिर इसके बाद जो है उसे बहुत सारी अच्छी बातें सिखाया और वहां शादी के टाइम पर भोली ने ही उसे रिश्ते को मना कर दिया और भोली खुद इतना पढ़ी लिखी कि वो खुद एक अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ठीक है। इस तरह से बेटा ये आपकी कहानी है, लेकिन आपको मूल मंत्र यह है कि सप्लीमेंट्री आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सरल भी हैं, लेखन बहुत सरल है, आपको क्वेश्चन लिखने को होंगे, साथ में उसी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, उसी में ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे ढंग से प्रूव कर लें और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चन है उनकी मुख्य जो शब्द होते हैं उनकी हिंदी जरूर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा लिखें और हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ी 2 लाइनें जरूर छोड़ दें। क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप स्केच पेन से डालें तो अच्छा रहेगा, दूर से दिखाई पड़ेगा आपको क्या पड़ा हुआ है, और 2 लाइनें जरूर छोड़ दें, बाई और हाशिया छोड़ें, बहुत ज्यादा न जगह छोड़ के लिखें, ना बहुत घना ना बहुत जगह छोड़ें। ऐसा नहीं कि काफी भरने से नंबर आते हैं, ये धारणा गलत है, ठीक है। अच्छा लिखें, राइटिंग का ध्यान रखें और समय का भी ध्यान रखें कि किस प्रश्न में कितना समय देना है, ठीक है। छोड़ें किसी को ना, लेकिन लिखें सही, फालतू चीजें भी ना लिखें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।